to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, आज के वीडियो में हम लोग महान कथाकार, महान लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जीवन परिचय को जानेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि इस महान लेखक के पास किसी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, फिर भी आज हिंदी साहित्य जगत में इनकी एक जबरदस्त धाक है, इनकी तूती बोलती है और एक शानदार उपस्थिति है। तो आइए हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआ था। अपने बिहार राज्य से सटा हुआ अपना एक पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसी उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम, इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। मैं समझता हूं आज शायद केदार पांडे को कोई समझता होगा, जानता होगा, नहीं भी जानता होगा, लेकिन पूरी दुनिया राहुल सांकृत्यायन जी को जरूर जानती है। इनके पिताजी का नाम था गोवर्धन पांडे और माताजी का नाम था कुलवंती देवी। इन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से शिक्षा प्राप्त की थी और डिग्री के नाम पर इनके पास सिर्फ 8वीं पास की डिग्री थी। न मैट्रिक की डिग्री, न इंटर की डिग्री, न बीए ऑनर्स और न एमए। फिर भी आप आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे महाग्रंथ लिखे और उनकी पुस्तकों की संख्या बहुत ज्यादा है। देश दर्शन के क्रम में ये 1930 ईस्वी में श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया हमेशा के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, पाली भाषा के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। प्राकृत भाषा के अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, संस्कृत और उर्दू सहित 36 भाषाओं के महापंडित थे, महाज्ञानी थे। मतलब 36 भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी और इसीलिए इन्हें महापंडित की संज्ञा से विभूषित किया गया। इन्हें महापंडित के नाम से लोकप्रियता मिली। 8वीं पास व्यक्ति, आप गौर कीजिए, 1958 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, जो हिंदी साहित्य जगत में और अपने देश में बहुत बड़ा पुरस्कार है। फिर 1963 ईस्वी में इन्होंने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। इस श्रृंखला में 3 पुरस्कार है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ का नाम आप जानते होंगे। मेरी जीवन यात्रा, यह 6 भाग में प्रकाशित है। जैसे मेरी जीवन यात्रा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र और इनकी ग्रंथों की, धर्म ग्रंथों की, पुस्तकों की, महाग्रंथों की संख्या लगभग 150 है। 8वीं पास यह महामानव ने लगभग 150 बड़े बड़े
प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की और इनका निधन 1963 ईस्वी में हुआ। जब आप इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहुल सांकृत्यायन जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, यात्रा वृत्तांत लिखा है, जीवनी लिखी है और जीवन पर्यंत ये देश दर्शन करते रहे, भ्रमण करते रहे। एक बार की बात है, जब किसी पत्रकार ने पूछा कि राहुल सांकृत्यायन जी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने बतलाया था कि जीवन भर घूमते रहना, देश विदेश का दर्शन करना, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और बतलाया कि देश दर्शन से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। कहते हैं देश दर्शन से मनोरंजन होता है, ज्ञान का संवर्धन होता है और साथ ही साथ अज्ञात स्थलों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है, उनका जो खान पान है, वेशभूषा है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमसे वे परिचय प्राप्त करते हैं और उनसे हम परिचय प्राप्त करते हैं। और गालिब साहब का शेर भी सुना होगा आप लोगों ने कि सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी ही गर रहे तो ये जवानी फिर कहाँ। तो इस शायरी को उन्होंने पूरा चरितार्थ किया, अमल किया उस पर और जीवन पर्यंत घूमते रहे। और फिर जब हम पढ़ेंगे इस पाठ को, भाषा की ओर को, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।